गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 109वां सर्ग। श्री राम के द्वारा जाबाली के नास्तिक मत का खंडन करके आस्तिक मत का स्थापन। पाठ 2। आपने उचित सिद्ध करके यह तर्कपूर्व वचनों के द्वारा मुझसे जो कहा है, राज्य ग्रहण करने में कल्याण करो, अतः यह अवश्य स्वीकार करो। आपका यह आदेश श्रेष्ठ प्रतीत होने पर सज्जनों पुरुष द्वारा आचरण में लाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसे स्वीकार करने से सत्य और न्याय का उल्लंघन होता है। मैं पिताजी के सामने इस वन में रहने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अब उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके मैं भरत की बात कैसे मान लूँगा। गुरु के समीप की हुई मेरी प्रतिज्ञा अटल है, किसी तरह तोड़ी नहीं जा सकती। उस तरह जबकि मैंने प्रतिज्ञा की थी, देवी कैकेयी के हृदय हर्ष से खिल उठा था। मैं वन में रहकर भीतर बाहर से पवित्र होकर नियमित भोजन करूँगा। अपवित्र फल मूल और पुष्पों द्वारा देवताओं पितरों को तृप्त करता हुआ प्रतिज्ञा का पालन करूँगा। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसका निश्चय मैं कर चुका हूँ। अतः फल फूल आदि पांचों इंद्रियों को संतुष्ट करके निश्चय श्रद्धापूर्वक लोक यात्रा पिता की आज्ञा के पालन रूप विवाह का निर्वाह करूँगा। इस कर्म भूमि का पाकर जो शुभ कर्म हो उसका अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि अग्नि वायु तथा सोम भी उन कर्मों के फल द्वारा उन पदों के भागी हुए हैं। देवराज इंद्र 100 युगों का अनुष्ठान करके स्वर्गलोक को प्राप्त किए हैं। महर्षि ने भी उग्र तपस्या करके दिव्य लोकों का स्थान प्राप्त किया है। उग्र तेजस्वी श्री राम परलोक की सत्ता का खंडन न करने वाले जबाली के प्रोक्त वचनों को सुनकर उनको सहन न कर सकने वाले उन वचनों की निंदा करते हुए पुनः उनसे बोले, सत्य धर्म पराक्रम समस्त प्राणियों पर दया सबसे प्रिय वचन बोलना तथा देवताओं तिथि और ब्राह्मणों की पूजा करना, इन सबको साधु पुरुषों ने स्वर्ग लोक का मार्ग बताया। सत्य पुरुषों के इस वचन के अनुसार धर्म का स्वरूप जानकर अनुकूल तर्क से उसका यथार्थ निर्णय करके एक निश्चय पर पहुँचे हुए सावधान ब्राह्मण को भली भांति आचरण करते हुए उन उत्तम लोकों को प्राप्त करना चाहते हैं। आपकी बुद्धि विषय मार्ग में स्थित है। आपने वेद विरुद्ध मार्ग का आश्रय ले रखा है। आप घोर नास्तिक और धर्म के रास्ते से कोसों दूर हैं। ऐसे पाखंडमयी बुद्धि के द्वारा अनुचित विचार का प्रचार करने वाले आपको मेरे पिताजी ने जो आपका याजक बना लिया, आपके इस कार्य की मैं निंदा करता हूँ। जैसे चोट दंडनीय होता है, उसी प्रकार वेद विरोधी बुद्ध बौद्ध मतावलंबी भी दंडनीय है तथा नास्तिक विषय का नास्तिक को भी यहाँ से कोटि में समझना चाहिए। इसलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके, उसे तो चोर के समान दंड दिलाया ही जाए, परंतु जो बस के बाहर हो उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख न हो, उससे वार्तालाप न करे। आपके सिवा पहले के श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने इहलोक और परलोक के फल की कामना का परित्याग करके वेदोक्त धर्म समझकर सदा ही बहुत से शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया। अतः जो भी ब्राह्मण है वह वेदों का प्रमाण मानकर स्वस्ति अहिंसा और सत्य आदि का कृत तप दान और परोपकार आदि तथा हुत यज्ञ याग आदि कर्मों का संपादन करते हैं, जो धर्म में तत्पर रहते हैं, सत्पुरुषों के साथ करते हैं, तेज से संपन्न है, जिनकी दाम रूपी गुण की प्रधानता है, जो कभी किसी प्राणी की हिंसा नहीं करते तथा जो मल संसर्ग से रहित है, ऐसे श्रेष्ठ मुनि संसार में पूजनीय होते हैं। महात्मा श्री राम स्वभाव से धन्य भाव से रहित है। उन्होंने जब रोषपूर्वक बातें कही, तब ब्राह्मण जाबाली ने विनय पूर्वक यह आस्तिकता बात सत्य एवं हितकर वचन कहा। रघुनंदन, न तो मैं आस्तिक हूँ न नास्तिक की बात करता हूँ। परलोक आदि कुछ भी नहीं है, ऐसा मेरा मत नहीं है। मैं अवसर देकर फिर आस्तिक हो गया और लौकिक व्यवहार के समय आवश्यकता होने पर पुनः नास्तिक हो सकता हूँ। नास्तिकों से बातें करता हूँ। इस समय ऐसा अवसर आ गया था जिससे मैंने धीरे धीरे नास्तिकों से बात कर डाली। श्री राम, मैंने जो आपसे बात कही उससे मेरा उद्देश्य यही था, किसी तरह आपको राजी करके अयोध्या लौटने के लिए तैयार कर लूँ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित 4 समय आदि कांड में अयोध्या कांड में 109वां सर्ग पूरा हुआ, अर्थात पाठ 2 पूरा हुआ।